क्या कह रहा है कि आप जो है सपोज कर लीजिए कि एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आपने जगह देख ली, जितना फंड चाहिए वो भी ले लिया, हुनर और मालूमात कि आपको क्या करना है, कैसे करना, इन सब चीजों के बारे में आपने सब कुछ देख लिया और आपने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों को आपके बारे में कैसे पता चलेगा कि आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट किया है, ठीक है। और जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक आपका सामान खरीदने के लिए कोई आएगा कैसे, है ना। तो भाई इसके लिए आप क्या करोगे, आप लोगों को मालूमात फराहम करोगे। मालूमात कैसे फराहम करोगे कि भाई या तो इश्तिहार के जरिए, या फिर आपका छोटा कोई कारोबार है तो अपने आसपास के लोगों को बताना स्टार्ट करोगे। जब छोटी इकाई पे काम करोगे तो अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, सबको बताओगे कि मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूं तो तुम लोग आना खरीदने के लिए। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो फिर वो अपने से दूसरों को बताओगे। ये छोटे पैमाने पे अगर आप कर रहे हो तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आपका कारोबार बड़े पैमाने पर है, लोगों तक रिसाई आपकी नहीं है, जरूरी तो नहीं कि आप हर चीज जा के घर घर लोगों को बताओगे, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हो और किस तरह से लोगों को पता चले और वो कैसे आए। तो इस सबक में हम यही सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इश्तिहार है क्या, इश्तिहार का मतलब क्या है। यहां पे क्या बता रहा, अभी ये चीज मैंने आपसे पूछा था कि आप जब अखबार पढ़ते हो तो इसमें क्या है, जो ताजा वाकयात है, जो करंट में हालात जो हुए हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि अखबार हर दूसरे दिन आता है, हर दिन आता है ना, आज आया फिर कल आएगा फिर परसों आएगा। तो वो सारी चीजें खेल कूद के वगैरह में पढ़ते हो, लेकिन आपको इसमें कभी कभी एसी का, एयर कंडीशंस का, साइकिल्स का, बालों के तेल के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, इमारत तामीर करने वालों में कि भाई फ्लैट्स बिक रही हैं, बिल्डिंग बिक रही है, जमीन लेने वाले जिनको लेना है ना, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, आप सब खरीद सकते हो, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे अभी बहुत ज्यादा एक तेल जो है वो बहुत ज्यादा चलन में है, जब भी देखो मोबाइल उठाओ थोड़ा सा ऐड देखो, आपको नजर आएगा क्या, आदिवासी तेल, है ना। आप लोगों ने भी सुना होगा इसके बारे में और आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में, सुना है ना आप लोगों ने भी, है ना। तो भाई अब ये है कि जब भी आप तेल के बारे में जानोगे या तेल खरीदने जाओगे अपने बालों में लगाने के लिए, तो एक बार पूछोगे दुकान में, क्या आपके पास आदिवासी ऑयल है। अगर वो बोलेंगे हाँ है, तो आप बोलोगे दिखाना उसे। आप हो सकता है उसका स्मेल देखोगे कैसे है, इसकी खुशबू कैसी है, क्या आपको अगर खुशबू से एलर्जी है, उसकी खुशबू आपको अच्छी नहीं लगी तो आप नहीं लगाओगे। या फिर आप ये देखोगे कि उसका कॉस्ट कितना है, अगर बहुत ज्यादा कीमत है उसकी तो भी आप उसको नहीं लोगे कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इसे, है ना। तो इन सब के बारे में कैसे पता चला कि कौन है ये आदिवासी तेल, बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चल रहा है, हर दूसरा आदमी देखो उसी का ऐड कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ये देखो इश्तिहार, जब पोलियो का टीका पड़ता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि गाड़ी में अनाउंसमेंट होकर के जाते हुए कि भाई कल ड्रॉप पड़ेगा बच्चों को। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें होती थी। अब तो जगह जगह हर जगह ये सारी चीजें होती हैं, तो जरूरी नहीं कि गाड़ियों में अनाउंसमेंट होते हुए जाए इस चीज का। लेकिन जो बहुत ज्यादा देही इलाके होते हैं, रिमोट एरिया होता है, वहां पर अभी भी गाड़ियों से अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई बच्चों को टीका पड़ने वाला है। इसके साथ साथ ये देखिए टीका एक्सप्रेस, है ना, ये चीज बता रहा है बच्चों को टीका पड़ रहा है। ये सारी चीजें इसमें दिखा रही हैं, ये इश्तिहार के जराए हैं, मीडियम है। और क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में किसी तक जो पहुंचाया जाता है, उसका मकसद क्या होता है कि भाई वो जाने कि वो क्या सामान है, कैसी सर्विसेज हैं उसके, और साथ ही साथ लोगों को ये शौक दिलाना कि वो उन्हें खरीदें। इसलिए इतना ज्यादा ऐड किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में जाने और लोगों के अंदर शौक पैदा हो कि वो उस सामान को खरीदें, ताकि अपनी फरोख्त को बढ़ा सके। और ये
फरोख्त को फरोख्त देने के लिए जो है एक जरिया है। और इसमें क्या है, ये तीन चीजें हैं आएंगी यहाँ पे, देखिएगा आप। तमाम फरोख्त देने का अमल तशहीर कहलाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है कि भाई क्या है ये तशहीर, जो भी इत्तलात या मालूमात या इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, किसके जरिए, ताजिर के जरिए, है ना, या खिदमत मुहैया कराने वाले जो इंफॉर्मेशन देते हैं, ये तमाम जो है फरोख्त देने का अमल तशहीर कहलाता है, जहां एक सनतकार या ताजिर या खिदमत करने वाला स्पॉन्सर या इश्तिहार दहिंदा कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है कि एडवाइजर कौन है, एड कौन देता है, एड जिसका सामान होता है वो देता है, ठीक है, और इसके लिए वो स्पॉन्सर करता है यानी पैसे लगाता है। इसका मतलब दो तीन चीजें इसमें याद रखिएगा कि क्या क्या है, कि जो भी एड देना चाहेगा, ठीक है, एड कोई भी देगा, एडवर्टाइजमेंट, वो क्या होता है, पेड होता है। फ्री में कोई भी ऐड नहीं देता। मैं चाहे न्यूज़पेपर पे ऐड दूं, चाहे टेलीविजन पे ऐड दूं, चाहे किसी भी मीडिया का यूज करूं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसमें पैसे लगते हैं, बिना पैसे कोई भी ऐड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। यानी जो पैसे लगा रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो इश्तिहार दहिंदा है, उसके बारे में पता होता है कि कौन पैसे लगा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी ये नॉन पर्सनल होता है। नॉन पर्सनल मतलब होता है क्या, कि अगर हम किसी भी चीज में ऐड देखते हैं तो हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, नॉन पर्सनल होता है। चाहे वो कोई भी आइडिया हम देते हैं, चाहे किसी सामान अशिया के बारे में बताएं या किसी भी तरह के खिदमत के बारे में कुछ बताएं कि भाई हमारे ये सर्विस है, आप इसको ले सकते हो, घर में ही आपको चाहिए, घर में आपको मिलेगा, है ना। हम डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को मिलेंगी या हम लोग किसी को देना चाहते हैं, तो ये सब इश्तिहारात में आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इश्तिहार के जरिए क्या होता है, कुछ भी इत्तलात, मालूमात या पैगाम दिया जाता है वो इश्तिहार कहलाता है। और वो तमाम जराए जिनके जरिए हम पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशंस, वो इश्तिहारी जराए कहलाते हैं। और वो जराए क्या हो सकते हैं, अखबार हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकता है, टीवी हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, ठीक है। तो ये था, क्या है आखिर मीनिंग, ये था। अब इसका डिफिनेशन, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इश्तिहार की तारीफ लिखिए, तो आप इश्तिहार की तारीफ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि मार्केटिंग एसोसिएशन जो अमेरिका की है, अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन ने इश्तिहार की एक तारीफ दी है। आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है, या इश्तिहार की क्या तारीफ दी है, वो ये दी है कि किसी शनाख्त याफ्ता कफील, स्पॉन्सर शनाख्त याफ्ता होता है यानी आइडेंटिफाइड होता है। जो भी स्पॉन्सर होता है वो पता होता है कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। किसी शनाख्त याफ्ता कफील, इतना नहीं याद कर सकते तो किसी स्पॉन्सर के जरिए अदायगी की बुनियाद पर, मैंने बताया था ना कि जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है इश्तिहार में, और अदायगी की बुनियाद पर, यानी ये पेड फॉर्म होता है, फ्री नहीं होता है। किसी भी आइडिया, अशिया और खिदमात की गैर शख्सी पेशकश नॉन पर्सनल होता है के तौर पर की है। यानी अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन के जरिए क्या तारीफ दी गई है, अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन के जरिए इश्तिहार की जो तारीफ दी गई है वो इस तरह है कि इश्तिहार किसी शनाख्त याफ्ता कफील के जरिए अदायगी की बुनियाद पर किसी भी आइडिया, अशिया और खिदमात की
गैर शख्सी पेशकश करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस तरह क्या चीज है, तीन चीजें जो अभी मैंने बताया, और इसी से इसके फीचर्स निकल के आएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है, इश्तिहार गैर शख्सी होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर या पैदाकार के नाम से होती है। ठीक है, इश्तिहार जितने भी खर्चे होते हैं वही बर्दाश्त करता है। तो ये जो है ना, मैन्युफैक्चरर या पैदाकार की शनाख्त कि भाई कौन बना रहा है, किस कंपनी का है, ये सारी चीजें इश्तिहार में होती हैं, और जो भी उसका कॉस्ट आता है, जितने भी खर्चे होते हैं, वो यही बर्दाश्त करते हैं। और इसके जरिए कि वो किस तरह की खूबी की खिदमत दे रहे हैं, कैसा उसका डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग सामान की कीमत होती है, कि वो पैकेजिंग उसी हिसाब से किया जाता है। इस तरह हम और क्या कह सकते हैं, एक और डिफिनेशन हम दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की। क्या है वो, किसी भी शय, खिदमत या आइडिया के बारे में स्पॉन्सर शुदा पैगाम पेश करने में शामिल तमाम सरगर्मियों को इश्तिहार कहते हैं। इसको छोड़ देना। क्या है, किसी भी शय, खिदमत या आइडिया के बारे में स्पॉन्सर शुदा पैगाम पेश करने में शामिल तमाम सरगर्मियों को इश्तिहार कहा जाता है।